गाइस, तो आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को ड्रॉ करना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हम कैसे बनाते हैं, कुछ भी आपको रटना नहीं है, सिंपल ट्रिक है इसकी। तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखो, आपको सबसे जो आपको याद रखने वाली चीज़ है कि आपको स्टैंडर्ड एंगल आपको याद रखने हैं। क्या कि आपको देखना है कि यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 50, 90, सॉरी 90 की वैल्यू ही आपको बतानी होती है। यही स्टैंडर्ड एंगल है, इन पर ही हमारी टेबल बनती है। देखो, बस यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर 30 का गैप है। इसको याद रखो कि कैसे याद रख सकते हो। यहाँ 30 का गैप है, फिर यहाँ 15 है, और फिर यहाँ पर 15 है, और फिर यहाँ 30 का गैप है। इस टाइप से आप इनका गैप याद से भी आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। तो ये एंगल्स हमें याद रखने हैं, और हमें याद रखना है ये साइन कोस टेन। ये आपको याद रहते ही हैं। कैसे हम याद रखते हैं कि ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से याद रखते हैं कि ये वाली वैल्यू साइन, फिर यहाँ कोस, फिर यहाँ टेन। ये होता है हमारा साइन कोस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोलें, और फिर इनका रेसिप्रोकल कोट सेक, और फिर यहाँ पर कोसेक। इस टाइप से आपको इन वाली वैल्यूज को याद रखना है। ओके, तो देखो किस तरीके से चलना है आपको। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस तरीके से ये रखा आपने, और इस तरीके से आपने एंगल। बस ये चीज़ें याद है तो आप इसको आसानी से इनकी वैल्यूज को याद रख सकते हो। कैसे कैसे हम इनकी वैल्यूज को ड्राइव कर सकते हैं, सिंपल। देखो, साइन की वैल्यू कैसे बना सकते हो आप। देखो, साइन की वैल्यू भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत से आपके वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि साइन की वैल्यू याद रख लो, उसको भी याद मत रखो। साइन कैसे बनता है देखो, कि आप क्या करो साइन के लिए, यहाँ पर करो 0/4 इसका रूट, यहाँ पर करो 1/4 इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कर दो आप इनका। यहाँ पर 2/4 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 4/4 का स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि 0/4 जीरो होगा, 0/4 जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, तो जीरो। अब देखो 1 का अगर हम स्क्वायर रूट करें, 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 1 ही आएगा, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर अगर आएगा 2, तो 1/2। देखो, जैसे ये टेबल हम 90 तक ड्रॉ कर रहे हैं, 11th में आप सीखोगे कि इसकी टेबल की वैल्यू आगे भी होती हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है क्लास 9th और 10th के लिए। तो अब यहाँ पर 45 सीबीएसई में बस क्लास 10th में ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक 9th में नहीं है। तो आईसीएसई में 9th से स्टार्ट हो जाती है, और 9th में ये हमारा टेबल है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको। देखो, अब आप इसको देखो, आप इसको क्या कर सकते हो, इसे कैंसिल कर सकते हो। बचेगा कितना, 1/2। 1 तो आ जाएगा रूट से बाहर, लेकिन 2 नहीं आएगा, 2 का रूट 2 ऐसे ही रहेगा। ओके, फिर ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या 3 रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं, तो ये √3 ऐसे ही रह जाएगा ऊपर। लेकिन 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 4 का क्या होता है 2, तो 2 हो गया। अब देखो, इसे 4 से कैंसिल कर दोगे आपको, तो 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। बस ये वाली वैल्यू आ गई। फिर आपको कुछ नहीं सोचना, क्या करना है, सिंपल। देखो कि अगर आपको ये वाली वैल्यू आ गई ना, आपको क्या करना है, इनको उठाकर इस तरीके से रिवर्स करके यहाँ रख देना है। ठीक है, इनको घुमाते हुए इनको ऐसे लेके आओ कि ट्रेन की तरह यहाँ पर लेकर आ जाओ इन्हें। ठीक है, इसको वैल्यू को रिवर्स करना है कि ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर। ठीक है, इस तरीके से हम इनका क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ, और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पर। ओके, ये है इसमें। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और 1 इधर आ जाएगा, √3/2 यहाँ पर, ये वाली वैल्यू इधर ही रहेगी हमारी, और ये 1/2 इधर। ओके, और ये 0 यहाँ पर। बस ये वाली वैल्यू बन गई। अब आपको पता है कि tan ऑल्सो इक्वल होता है क्या, tan ऑल्सो इक्वल होता है हमारा क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कोस के इक्वल होता है ना। तो बस साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर दो। अगर आप साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड करोगे, देखो 0 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। सिंपल है। कैसे, देखो 1/2 है, इसके नीचे था √3/2, आप इसको इधर लेके आओगे इसको ऊपर, तो ये 2 सबसे ऊपर जाएगा हमारा, तो 1 × 2 हो जाएगा, और ये 2 के साथ हो जाएगा √3। यहाँ से कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे √3, तो यहाँ पर आ गया 1/√3। अब देखो, ये दोनों सेम वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रूट से रूट कैंसिल, 1/1 1 ही आ जाएगा। ऐसे सेम ये है कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 रह जाएगा, नीचे 1, तो इस बार √3 आएगा। कैसे, √3/2 है, और यहाँ पर है 1/2, तो ये 1 यहाँ पर और 2 सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये √3 × 2, और यहाँ पर 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3, नीचे 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम √3 सिंपल लिख सकते हैं। अब 1 को 0 से डिवाइड करोगे, अगर किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हो ना, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर रहे हो, 1 को, 2 को, किसी भी वैल्यू को, ठीक है, आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ओके, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइन हो गया हमारा।
अब फिर क्या करना, कोट की वैल्यू के लिए देखो एक रो बनानी है, दूसरी रो को इस तरीके से आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। यहाँ पर भी एक रो बनानी है, अब इन वैल्यू को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये इन्फिनिटी, यहाँ पर √3, ये 1 का 1, ये मिडल वाली है तो यहीं रहेगी वैल्यू, ये इधर आ जाएगी, और 0 का 0। सिंपल है। अब सेक के लिए अब क्या करोगे, सेक के लिए अब आपको ये ऐसा नहीं करना है, आपको एक रो बनानी है, दूसरे को आप ऐसे कर सकते हो। अब सेक के लिए देखो, सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल, रिवर्स नहीं, रेसिप्रोकल। देखो अब 1 का रेसिप्रोकल मतलब इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं रेसिप्रोकल में। ये 1 है, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, 1 को ऊपर ले गया इस 1 को नीचे, तो 1 ही रहेगी वैल्यू, इसलिए सेक 0 0 रहेगा हमारा। ठीक है, ये सेक 0 की वैल्यू, जैसे ये साइन 0 की, साइन 30 की। ओके, ये एंगल इसलिए लिखे हमने कि एंगल भी चेंज हो रहे हैं, साइन 0 की वैल्यू ये, साइन 30 की वैल्यू ये, साइन 45 की है, साइन 60 की है और साइन 90 की ऐसी है, कोस 0 की है, कोस 30 की, कोस 40 एंड सो ऑन, इस टाइप से। ओके, सेक के लिए देखो, कोस का रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 को ऊपर, √3 को नीचे, तो आएगा 2/√3। √2 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे, तो आएगा √2/1। 1 मत लिखो, ऐसे रहने दो, 2 को ऊपर, नीचे 1 तो 2 आ जाएगा। अब 0 के नीचे हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो 1 को ऊपर और 0 के नीचे, अब 0 नीचे आ गया ना तो नॉट डिफाइन आएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, कोसेक, वैसे तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, आप साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लो कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर सिंपल आप क्या कर लो, इन वैल्यू को यहाँ पर लेके आ जाओ। देखो आप इन वैल्यू को यहाँ पर क्या करोगे, लेके आओगे तो ये वैल्यू जो हमारी है कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ड्रॉ। तो ये सिंपल मेथड है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को ड्रॉ करने का। तो सिंपल हमने क्या किया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ड्रॉ करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाली रो बनाई आपने 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये कैसे बनी हमारी, इससे। फिर आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, यहाँ पर आ जाओगे आप। फिर tan के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को, फिर एक रो बनी हमारी, फिर दूसरी रो के लिए ये कर दो। फिर सेक वाली रो बनाई हमने, सेक वाली वैल्यू कोस से बनाई हमने, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और फिर कोसेक वाली वैल्यू ऐसे हो गई। वैसे कोसेक की वैल्यू को आप साइन के रेसिप्रोकल, देखो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि नीचे 1, इसका रेसिप्रोकल 2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 आएगा, एंड इसका रेसिप्रोकल 2/√3 आएगा, एंड ये 1 आएगा। तो ये सिंपल था हमारा बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो। तो ये था हमारा। तो वीडियो पसंद आए तो गाइज ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाते रहते हैं। हमने क्लास 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर दिया है ICSE के लिए, और बहुत जल्द हम CBSE और आगे की जो क्लासेज हैं 11th 12th के लिए भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।